हेलो बच्चों। बच्चों आज हम बात करेंगे गणित से। एक टॉपिक है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये आपकी छोटी क्लास से लेके और आपकी कक्षा 6-7 में भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब वो कैसे कैसे मिलेंगे वो सभी क्वेश्चनों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। एक बात और समझनी है, जिन बच्चों को हिंदी में नहीं पता है तो मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूं। पूर्ववर्ती मीन्स क्या होता है? बिफोर। क्या होता है? बिफोर। इसी को प्रीडिसर भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके 3 नाम हो गए, पूर्ववर्ती, प्रीडिसर और बिफोर। और बात करते हैं किसकी? अनुवर्ती की। हिंदी में अनुवर्ती कहेंगे। एक नाम इसका है आफ्टर और एक नाम इसका है सक्सेसर। समझ में आ रहा है? तो एक के 3-3 नाम हैं। अब इसको हम समझेंगे पहले बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से, फिर इसके ट्रिक के माध्यम से। समझ में आ रहा है सभी को? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आपको देखिए कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं, एक एक करके एग्जांपल हम उसको करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ववर्ती की। पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती को हम क्या किस किस नाम से जानते हैं? एक तो हमारा बिफोर होता है और प्रीडिसर होता है। ठीक है। अब देखिए पूर्ववर्ती का मतलब होता क्या है? पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले। क्या होता है? ठीक पहले वाली संख्या। संख्या तो नहीं कह सकते, अगर बड़ी अलग अलग बात कहेंगे तो संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन इसको कहें ठीक पहले वाला अंक या ठीक पहले वाली संख्या नहीं कहेंगे, ठीक पहले वाला अंक। देखिए संख्या भी हो सकती है, अंक भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? जब हम संख्याओं को अलग अलग लिखेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे तो दूसरी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो हम अंक की बात करेंगे या संख्या लिख लो, अंक या संख्या। अब देखिए इसमें करेंगे कैसे। अब आपको एक चीज समझनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए मैंने कहा हमारा कितना है ये, चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, समझ में आ रही है बात? कितना हमारा? 899। तो 899 से ठीक पहले क्या आएगा? ठीक पहले क्या आएगा? 898। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही है सभी को? इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। पूर्ववर्ती समझ गए। अब हम बात करेंगे निम्न की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें। ठीक है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। देखिए अगर आपको स्पेस दिया जाए, जगह दी जाए इस तरीके से, तो आप समझ जाओगे कि भाई इसके पहले वाली संख्या आएगी। अगर मान लीजिए वो ना दे तो क्या करेंगे हम? तो हमें कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना है। 2-3 तरीके में, तीनों बता रहा हूं। 8, 9, इनको तो लिखेंगे मैं ऐसे ही, 8, 9 लिख दिया। अगले वाले में से हम क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो 8 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 7। समझ में आ गया? ऐसे ही 7, 6 को ऐसे लिखेंगे। लास्ट कितना? 5। इसमें से क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? ऐसे ही 9, 7, 6, 9, 7 को ऐसे लिखेंगे। 6 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा? ऐसे ही हमारा कितना है ये? 9, 0 ऐसे ही है। अब क्या करेंगे? लास्ट में से 1 कम कर देंगे। कितना आ गया? 0 आ जाएगी। तो 900 आ गया। ऐसे ही 8, 0, 9, तो 8, 0, 8। समझ में आ गई बात? अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से लिखा हो तो कैसे करेंगे? तो इसमें भी सेम है, दोनों को ऐसे ही लिखेंगे और इसमें से क्या करेंगे? 1 कम कर देंगे। बात समझ में आई? अब बात करते हैं किसकी? अनुवर्ती की। किसकी बात करेंगे? अनुवर्ती। तो अनुवर्ती, जब हम निम्न की अनुवर्ती ज्ञात करेंगे, मान लीजिए लिखा हमारा 8, 7, 9, दूसरा है 9, 9, 9, तीसरा है 8, 6, 5, चौथा है 7, 9, 8, पांचवा है। इधर देखिए अब क्या करेंगे? सेम प्रोसेस है, लेकिन सेम प्रोसेस में क्या करेंगे? पहले दोनों सेम लिखेंगे,
लेकिन अगले वाले में 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 1। तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। लेकिन ये क्या है? ये गलत है। समझ में आ रही? इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। क्यों लिया है? हमें ध्यान रखना है B4 में तो हम दोनों को लिखते हैं और अगले वाले में घटा देते हैं, तो घटने में संख्या तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जोड़ने में आपकी संख्या बढ़ सकती है। तो इसीलिए क्या हुई? ये संख्या बढ़ी। तो अब आपको एक ध्यान रखना है। तो ये कितना मेरा 8 को लिखेंगे, बाकी संख्या को चेक करेंगे। ये कितना? 79 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। यानी 79 में 1 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। तो अब यहां हो जाएगा हमारा 880। सभी के समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबके? अब अगला देखेंगे। अब ये कितना? 999। कितना है? 999। अब हम लास्ट वाली में 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ेंगे तो 9 में 1 गया 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10। तो कितना आ जाएगा हमारा? 1000। तो आपको पूरी, जब हम बात करेंगे किसकी? अनुवर्ती की, तो आपको पूरी संख्या को चेक करना है कि ये संख्या है कितनी, तब हमको ऐड करना है। समझ में आ रहा? नहीं। अगला हमारा 885। तो कितना? 8 6, इसमें 1 जोड़ दो तो 5 और 1 6। ऐसे ही 7 9, अब ये 8 है तो कितना हो जाएगा? 9। अगला कितना हमारा? 1 0 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, B4 वाली में बहुत आसानी से आप घटा सकते हो। अगर आप 1 घटा के कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने इसका लिखा था 898, ठीक है, तो आप कोशिश करना लास्ट वाली से 1 घटाएं। 8 में से 1 गया 7, 9 का 9 9, 8 का 8 गया। तो हमेशा आपको कभी भी इस सवाल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई आपकी गलती होगी। सभी को समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम क्या करेंगे अनुवर्ती में, जैसे मान लीजिए मेरा कितना था? 8 7 9 था, तो आपको क्या करना है? हमेशा 1 जोड़ना है लास्ट वाली में। तो 9 और 1 10 की, तो हासिल 1 7 और 1 8, 8 का 8 8। इस तरीके से करोगे तो आपको कभी भी किसी भी सवाल में गलती नहीं होगी। सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो इसी तरीके से हम सारे के सारे सवाल हम हल करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन आपके किस किस तरीके से बन सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए आपको जो आएंगे, जो हमारे कक्षा 5 वाले बच्चे हैं, वो जब छठी में जाएंगे और 5 में भी इस तरह के क्वेश्चन है, वो कहेगा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। वो कहेगा 7 8 9 5 की पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात। अब समझिए, अब इसने एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज दे दी और एक चीज एक्स्ट्रा पूछ ली। ये कह रहा है 7 8 9 5 की पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या का योग ज्ञात कीजिए। योग माने क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। लेकिन हम पहले क्या करेंगे? 7 8 9 5 की पहले निकालेंगे क्या हम? अनुवर्ती। अनुवर्ती। ऐसे ही 7 8 9 5 की पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती। तो पहले निकालेंगे अनुवर्ती। अनुवर्ती में 1 जोड़ देंगे 7 8 9 6। पूर्ववर्ती में क्या करेंगे? घटा देंगे 7 8 9 4, क्योंकि पूर्ववर्ती कम हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसका योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योग। अब इसको जोड़ो 6 4 10 की हासिल 1, 9 1 10 9 19 का 9 हासिल 1, 8 8 16 1 17 7 हासिल 1, 7 7 14 1 15। सभी को समझ में आ गया? एक सवाल तो आपका ये बना। एक आपसे पूछा जाएगा संख्या 7 9 या 8 7 5 की अनुवर्ती व पूर्ववर्ती संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है? तो पहले क्या निकालेंगे हम? 8 7 9 5 की अनुवर्ती और 8 7 9 5 की
पूर्ववर्ती, ठीक है। तो इसके अनुवर्ती में एक जोड़ेंगे 8 7 9 6 और इसकी निकालेंगे 8 7 9 4। समझ में आ गया? समझ में आ रहा? नहीं, ये दरवाजा फेर दो बेटा, दरवाजा फेर दो ये वाला, ठीक है। आवाज बहुत आ रही है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6 में 4 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 7 में 7 गए 0, 8 में 8 गए 0। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 2। समझ में आ रहा? नहीं। तो हम इस तरीके से इसकी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमको सवाल आ जाए तो सवाल की भी हम अनुवर्ती पूर्ववर्ती निकाल के उसका योग कर सकते हैं, उसका अंतर कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? एक बार रिवीजन कर देते हैं। पूर्ववर्ती को हम बिफोर कहते हैं, प्रीडिसर कहते हैं। अनुवर्ती को हम आफ्टर कहते हैं, सक्सेसर कहते हैं, ठीक है। अनुवर्ती में हम 1 घटाएंगे लास्ट वाली संख्या में से और पूर्ववर्ती में 1 हम जोड़ देंगे। अगर वो पूछता है योग या अंतर तो हम उनका अनुवर्ती पूर्ववर्ती निकाल के उसको योग कर देंगे।